हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर देंगे। इसके दो ही क्वेश्चन है और ये मैथ के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। यूक्लिड फिफ्थ जो पोस्टुलेट है, ये मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सर्च कर लेना या इसके चैनल खोल के उसके ऊपर चले जाओ। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बता रखा है एक्सियोम्स के बारे में और पोस्टुलेट्स के बारे में। एक्सियोम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, मैंने इन दोनों चीजों के बारे में बता रखा है उसमें। ठीक है, अब इन्होंने फिफ्थ पोस्टुलेट पूछा और वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, और अगर बीच से कोई लाइन कट कर दे तो इनके इंटीरियर एंगल का सम अगर किसी का 180 से कम आ जाए या लेस देन 180 आ जाए, तो अगर हम उस साइड लाइंस को बढ़ाएं तो वो कहीं ना कहीं जाके आपस में मीट कर जाएंगी। ये था इनका। ठीक है, इसको इजी वे में क्या हम बोल सकते हैं। ठीक है, इजी वे में इंग्लिश में क्या लिखना है हमें, वो क्या लिखना है, व्हेन टू लाइंस आर कट बाय द थर्ड line such that the sum of interior angles is less than 180 degree on one side, एक साइड में लेस देन 180 डिग्री होगा। मान लो ये ए और बी है और ये सी और डी है, तो ए प्लस बी जब करेंगे तो लेस देन 180 डिग्री आएगा। अगर इस साइड बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये कहीं ना कहीं लाइन आपस में मीट करती मिलेंगी। तो हम उसका क्या लिखते हैं, व्हेन टू लाइंस आर कट बाय द थर्ड लाइन सच दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री ऑन वन साइड, देन फर्स्ट टू लाइंस intersect on the same side, यही बात इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दी। बस मैंने आपको पहले बताया ये मैथ का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्या बोला इन्होंने, जो मैंने यहाँ पे बोला वही मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्या बोला था मैंने, अगर दो लाइंस आपके पास हैं, ठीक है, थर्ड लाइन कट कर रही है, अगर इनके इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 से कम आ जाए, लेस देन 180 आ जाए, तो उसी साइड में अगर हम इन लाइंस को बढ़ाना स्टार्ट करें तो वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी। यही हमारा यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है। ठीक है, और पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री के लिए काम आते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको नोट करो कॉपी के ऊपर। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नोट करो। दूसरा क्वेश्चन ना मतलब का क्वेश्चन है हमारे। देखो, जब ये जो हम फिफ्थ पोस्टुलेट कर रहे हैं, इसमें हम लाइंस सर टेढ़ी क्यों लेते हैं, जो दो लाइंस लेते हैं वो ऐसे क्यों लेते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे क्यों लेते हैं, हम पैरेलल क्यों नहीं लेते हैं, ये आपको आज इसमें आंसर, इस क्वेश्चन में आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है डज Euclid fifth postulate imply the existence of parallel lines, उन्होंने बोला explain। अब समझे कि हमारे पास फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या पैरेलल लाइंस के ऊपर एग्जिस्टेंस है या नहीं है, इन्होंने बोल दिया है एग्जिस्टेंस। ठीक है, एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट हमें एक चीज पता है। अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींचो, एक साइड का सम 180 से कम होगा। मान लो ये ए है, ये बी है,
ये C है, ये D है। तो अगर मैं A प्लस B करूं तो वो लेस देन 180 होगा, और अगर मैं C प्लस D करूं तो वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, और अगर मैं इस साइड बढ़ाऊं तो इंटरसेक्ट कर जाएगी। लेकिन पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट करती नहीं है, तो फिर इसका बनेगा कैसे काम? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मान लो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट, अप्लाई ऑन पैरेलल लाइंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। फिर क्या बनेगा हमारे पास, ये रहा ए बी सी डी, तो मैंने क्या लिखा, A प्लस बी, ये भी 180 डिग्री के बराबर, और C प्लस डी, ये भी 180 डिग्री के बराबर। तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि हमारे पास अगर मैं इनको कहीं से बढ़ा ही नहीं सकता तो ये कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट मीन्स, यहाँ पे इंग्लिश में लिख सकते हो इट मीन्स these lines never intersect on left side nor meet on right side. Therefore, the lines are parallel. समझ में आया? इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिख देना ऐसे, ठीक है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा आपको। ठीक है, ये बता देना बस उनको, ये करके बता देना, मैथ वाला पोर्शन करके बताना इनको, और बता देना कि ये ना ही लेफ्ट साइड में इंटरसेक्ट करेंगे ना ही राइट साइड में इंटरसेक्ट करेंगे। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरी लैंग्वेज ही लिखनी है। ठीक है, आप कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। ये बताना इनको कि ना लेफ्ट साइड पे इंटरसेक्ट करेगा ना राइट साइड पे इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि और भी बच्चे जुड़े हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पोर्शन लेके। ठीक है, तब तक अलविदा, थैंक यू।